और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा हिमाचल में बारिश से लगातार आफत बनी हुई है। गुरुग्राम में बारिश जल भराव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। कंपनियों को तुरंत वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील की गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से परेशानी बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लगातार परेशानी हो रही है। हरियाणा हो, गुरुग्राम, दिल्ली में भी बारिश का जो कहर है वो देखा गया था और लगातार कंपनियां जो हैं वह अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे, ऐसी कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। गुरुग्राम में बारिश जल भराव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी, जो बारिश का पानी है वो लगातार भरा हुआ है सड़कों पर। कई जगह सड़कें धंसने की भी खबरें निकलकर सामने आई। इसी के साथ कई अंडरपास को भी ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है एहतियात के नजरिए से कि आने वाले समय में पानी भरने की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। इसी तरह मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं देहरादून की बात करें तो मौसम ने वहां पर भी करवट ली है और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच नरसिंहपुर इलाके में नेशनल हाईवे 48 का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली में सबसे पहली तस्वीर देखिए, दिल्ली से आ रही है। झमाझम बारिश है और लगातार बारिश के बीच लोग निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई से है। मानसून पहुंच चुका है और लगातार बारिश के बीच में लोग, जो पानी भरा हुआ है उससे निकलने के लिए मजबूर हैं। वहीं बारिश से जनजीवन देहरादून में भी प्रभावित हुआ है। देहरादून में जो है अलर्ट भी जारी किया गया था और एक हफ्ते तक धीमी से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रैवल करें और बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कहीं सेफ स्थान पर चले जाएं अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पे पानी की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान हो सकता है। तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर, देहरादून, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कई इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं और जहां पे लगातार और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लोग मजबूर हैं बारिश के पानी से निकलने के लिए। क्या अपडेट है अभी चंडीगढ़ का? जी बिल्कुल, अगर पंजाब चंडीगढ़ की मौसम की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में चंडीगढ़ के अंदर कुछ खास बारिश जो है वो नहीं हुई। लेकिन अगर चंडीगढ़ के मौसम की बात की जाए तो चंडीगढ़ का मौसम जो है काफी ज्यादा सुहाना हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं है, धूप नहीं है। बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, मौसम जो है काफी ज्यादा सुहाना है। धूप जो है जैसे तेज पड़ती थी वो नहीं है। बारिश जो है हल्की फुल्की, जो बारिश कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में हुई है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की तो 0.4 जो है वो बारिश चंडीगढ़ के अंदर हुई है। लेकिन चंडीगढ़ के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। हल्की किरमिन बारिश जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ खास बारिश हम कह सकते नहीं हुई। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो फरीदकोट के अंदर हुई है, जो 22.0 जो है वो नापी गई है। जो मतलब जो सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है पंजाब के अंदर फरीदकोट के अंदर हुई है। चंडीगढ़ के अंदर कुछ खास बारिश जो है वो नहीं हुई, लेकिन मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुहाना है। जी मनीष, लगातार जैसे बारिश हो रही है तो प्रशासन की ओर से भी क्या इंतजाम किए गए हैं उसकी भी जानकारी मैं चाहूंगा आप दें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कई हरियाणा के कई शहरों में, पंजाब में जैसे फरीदकोट के अंदर काफी बारिश हुई है। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है हाईटेक सिटी है, प्रशासन की तरफ से भी काफी
इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो किसी भी तरह की अगर बारिश कह सकते हैं, लगातार कंटिन्यू बारिश है, तूफान जो ऐसी कोई स्थिति चंडीगढ़ की नहीं है, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। आने वाले टाइम में जो है अगर बारिश तेज होती है तो प्रशासन के काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई तेज़ बारिश ही कह सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। हल्की हल्की बारिश जो है वो कल रात को भी हुई थी, लेकिन कोई तेज़ तूफान या बारिश इस तरह की कोई भी स्थिति चंडीगढ़ के अंदर फिलहाल नहीं है। जी जी बिल्कुल मनीष, और लगातार बारिश की वजह से वर्क फ्रॉम होम देने की भी बात चल रही है। दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में कहा गया है कंपनियों को कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जलभराव की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, जाम लग रहा है। तो क्या चंडीगढ़ में भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पे बारिश अभी उस लेवल की उस इतनी तेज बारिश नहीं है या उस तरह का तूफान अभी तक चंडीगढ़ के अंदर नहीं आया है। तो ऐसी कोई स्थिति अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, पर लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। जी जी मनीष, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बारिश का असर चंडीगढ़ में भी है लगातार, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन पानी और जलभराव की वजह से भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू की ओर रुख करेंगे। बारिश का क्या हालचाल है, कैसा है मौसम जम्मू कश्मीर में? नेहा हमारी सहयोगी जुड़ी हैं। नेहा, क्या हालचाल है जम्मू के मौसम का? देखिए ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो बारिश है वो हो रही है। कल आपने देखा डोडा के ठाठरी में जो बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा जो फ्लैश फ्लड जो था वो आ गया और कई ऐसे मकानों को नुकसान पहुंचा है और दुकानें जो हैं वो भी उसकी चपेट में आ गई। मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से अचानक लोग बीती रात अपने घरों में सोए हुए थे, कल की अगर बात करें अपने घरों में सोए हुए थे, अचानक जब बादल फटा तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, बड़े बड़े बोल्डर जो थे वो आ गए और कीचड़ के साथ जो मलबा था, मिट्टी का गारा, वो सारा घरों के अंदर आ गया। गनीमत ये रही कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान जो है माल का वो हुआ है। कई दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसी के चलते मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने लोगों को भी अलर्ट किया है कि कृपया करके आप अगर कहीं पे भी बाहर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आप आ रहे हो तो मौसम को देखते हुए ही आप आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिशें जब हो रही है, अगर लगातार बारिश थोड़ी देर अगर रुकती भी है तो पहाड़ जो है वो पूरी तरह से मिट्टी जो है वो गीली हो चुकी होती है और लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। वहीं पे अगर नेशनल हाईवे की बात करें, 244 की बात करें, तो कई जगहों पे जो लैंडस्लाइड हुए, रास्ते बंद किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बारिशें जो है अब मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिशें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही हैं। आपने देखा बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए भी श्रद्धालु जो गए हैं, वहां पे भी बारिश जो है लगातार वहां पे चल रही है। ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है वहां पे। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बारिश जो है वो रुक रुक के आ रही है, क्योंकि और प्रशासन ने जो खासकर अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है नदी नालों की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि बारिश जो पानी है अचानक ही उसका बहाव जब है वो इतना बढ़ जाता है, पहले तो पता ही नहीं चलता। लोग जैसे अगर नदी नालों की तरफ होते हैं तो पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो बहाव जो है अचानक कैसे आ गया। तो उससे क्या होता है कि नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है। पीछे दिनों की बात करें तो अगर हम कठुआ की भी बात करें, बसंतर जो नदी है वहां पे 4-5 लोग फंस गए थे, अचानक पानी आ गया था, उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो इसी के चलते प्रशासन बार बार लोगों से यही कह रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहें, पहाड़ी क्षेत्रों से आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो अगर हम बात करें सैर करने के, अगर वहां पे घूमने के लिए ही चल पड़ते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए ही जाना, क्योंकि बच्चों की भी जान जोखिम में डालते हैं, अपना परिवार को जोखिम में डालते हैं। जी तो ये गलती ना करें, वो मौसम देखने के बाद ही, अगर मौसम साफ है फिर ही आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाएं, नहीं तो आप हो सके तो जितनी भी आपकी यात्रा है उसे आप
अवॉइड करें और वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है। और आज सुबह जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखी गई है, और कई जगहों पे जो है गाँव, अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ऋषभ। जी बिल्कुल नेहा। और इस ऐसे मौसम में लगातार जैसे कि सैलानी भी पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर भी प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी की है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर जम्मू से जिस तरह से नेशनल हाईवे जो कश्मीर की तरफ पर्यटक भी जो आ रहे हैं, पहले तो जो यात्रा चल रही है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए वो सारा जो अगर हम रोड की बात करें तो क्लियर रखा गया है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं या दूसरी गाड़ियाँ हैं, उन्हें वैसे भी रोका गया है, क्योंकि उनका एक टाइम रखा गया है। अगर 5 बजे, शाम 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे से पहले ही वो गाड़ी रोड पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो वो मनाही है। और वहीं पे अगर श्रद्धालु। जी नेहा, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं पीएमओ की ओर बात करते हैं। पीएमओ ने अल नीनो मानसून को लेकर बैठक की है। सभी मंत्रालयों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं और राज्य सरकारों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मानसून को लेकर बैठक हुई है पीएमओ में। अल नीनो मानसून को लेकर यह हाई लेवल की बैठक हुई। बैठक में सभी मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए और तमाम दिशा निर्देश दिए गए। राज्य सरकारों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में बारिश की वजह से कोई परेशानी ना हो और जहां जहां चाहे बाढ़ हो, चाहे और जो समस्याएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए प्रशासन विभाग पूरी तरह से तैयार रहे, मुस्तैद रहे, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीएमओ में अल नीनो मानसून को लेकर यह हाई लेवल की बैठक हुई, आपको बता रहे हैं। सभी मंत्रालयों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। तो राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मानसून को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई है। सभी मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनको वो शामिल हुए हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। कपिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं इस खबर पे। कपिल, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? ऋषभ, बिल्कुल बात किया जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है पूरे देश में 13 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में पीएमओ में एक अहम बैठक हुई है। अल नीनो और मानसून की स्थिति पर यह बैठक हुई है। इस बैठक को जो है प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है डॉक्टर पीके मिश्रा ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यों के तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। और बात की जाए तो किस तरीके से बारिश के मौसम को देखते हुए किसानों की मदद करनी है, किस तरीके से जो है कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, कृषि, जल, बिजली, स्वास्थ्य, पशुपालन सहित वित्त मंत्रालय समेत कई अधिकारी इस बैठक में ऋषभ शामिल हुए हैं। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सतर्क रहने की सलाह इस बैठक के दौरान दी गई है। बात की जाए तो मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 7 दिनों में जो है उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो है हालात काफी संवेदनशील होने वाले हैं, जिसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही बात की जाए गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मौसम जो है करीब 10 दिन देर से पहुंचा है। महाराष्ट्र की मुंबई की बात की जाए तो वहां पर जो है मॉनसून पहले ही आ चुका है। बात किया तो 4 दिन तक लगातार बारिश हुई है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 महीने की बारिश जो है महज 4 दिनों में दर्ज की गई है। साथ ही बात की जाए 7 जुलाई तक देश में बारिश की कमी घटकर 12% रह गई थी, जो आने वाले समय में पूरी हो सकती है। साथ ही सरकार ने 262 संवेदनशील जिलों के लिए कृषि आकस्मिक योजनाओं को अपडेट किया है ताकि किसानों को मौसम का जो है फायदा मिल सके। साथ ही राज्यों के साथ मिलकर फसल बुआई, जलाशयों के जलस्तर, साथ ही बात किया है तो कीट नाशक और रोगों की स्थिति पर लगातार जो अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बात की जाए किसानों की तो किसानों को इस बारिश के मौसम में पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक, साथ ही खाद की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ऋषभ। साथ ही बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो जोखिम प्रबंधन की
एसओपी जारी की गई है। पशुपालन विभाग को चारा और पशु आहार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कई प्रकार को मौसम को देखते हुए जो है बड़ी बैठक ली गई है, पीएमओ कार्यालय में बैठक ली गई है और इस बैठक में सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसानों को समय रहते जो है सारी चीजें जो है मुहैया कराई जा सके। उनको फसल की बुआई से लेकर जो है पशुपालन से लेकर मत्स्य तक कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ऋषभ जी बिल्कुल कपिल, और जैसे कि हमें पता है कि पूर्वांचल की ओर बाढ़ का जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, कई और राज्यों में, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जैसे मुंबई में इस समय स्थिति बनी हुई है और कई और राज्यों में भी बाढ़ को लेकर क्या तैयारी है, विभाग की क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऋषभ देखो, अगर उत्तर भारत की बात की जाए, पूर्वी भारत की बात की जाए तो यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश का एक कुछ आधा हिस्सा आता है, जहां पर बात की जाए पंजाब हरियाणा आता है। ऐसे में बाढ़ के हालात जो है काफी संवेदनशील बन जाते हैं। हमने पिछले बार देखा है पंजाब में किस तरीके से बाढ़ ने जो है आपदा मचाई थी। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, बाढ़ के लिए मौका ड्रिल जो है आयोजित की जाए ताकि अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। साथ ही तमाम प्रकार की तैयारियां जो है कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है राज्यों को लेकर, उसी को लेकर यह बैठक जो है पीएमओ में हुई आज, जिस पर मंथन हुआ है। साथ ही उत्तर भारत में जो है लगातार बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहां पर योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण कमेटी होती है, आपदा नियंत्रण कमेटी होती है जो बाढ़ के हालातों पर जायजा लेती है। तो पल पल की अपडेट जो है मौसम को देखते हुए ऋषभ जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए और राज्य सरकारें जो है पल पल जो है जलाशयों की, नदी नालों की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऋषभ जी बिल्कुल, वहीं कपिल कृषि क्षेत्र को लेकर भी जरा कुछ अपडेट दीजिए, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो उसको लेकर प्रशासन, विभाग, मंत्रालय क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कृषि को लेकर मैंने अभी कहा कि जैसे कि पीएमओ के जो है प्रधान सचिव जो है डॉक्टर पीके मिश्रा ने, उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की है। इसमें मैंने कहा कि वित्त मंत्रालय विभाग भी इस बैठक में शामिल हुआ है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य के साथ साथ। तो वित्त विभाग आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में बाढ़ के हालात बनते हैं, कृषकों को नुकसान पहुंचता है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो वहां पर तुरंत जो है उस नुकसान का आकलन किया जाए, किसानों को समय रहते जो है जो राशि है, जो मुआवजा राशि है वो मुहैया कराया जाए। तो तमाम पहलुओं को लेकर तैयारी कर ली गई है। हालांकि बाढ़ के हालात निर्मित ना हो, इसको लेकर भी जो तमाम प्रकार के तैयारी प्रशासन पहले से किए हुए हैं। गांवों में ऋषभ कहा जाता है कि मुनादी कराई जाती है, तो गांव में जो मुनादी करने वाले हैं उनको भी अपडेट कर दिया गया है कि अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो गांव में कैसे सूचना पहुंचानी है। हूटर्स का उपयोग किया जाता है नदी में, अगर नदी में जलस्तर बढ़ता है तो हूटर बसते हैं। कुछ मानक होते हैं जिनको जो बाढ़ जैसी आती है तो वो मानकों पर जो है हूटर बसते हैं, सारन बसते हैं, तो उसको लेकर जो है स्थानीय लोग अलर्ट मोड पर हो जाते हैं। तो तमाम प्रकार की तैयारियां जो है बारिश को लेकर शासन प्रशासन ने ऋषभ कर रखी है। जी बिल्कुल कपिल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि पीएमओ की बैठक हुई है, आपको बताया कि पीएमओ की बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी, तमाम मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए। उनको दिशा निर्देश दिए गए कि बारिश को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएं। सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, चाहे वो कृषि विभाग का नुकसान हो, चाहे वो बाढ़ की स्थितियों से निपटने के इंतजामात करने की बात कही गई है। और उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड का रुख करते हैं। मनीष गंगवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, मौसम विभाग को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? कैसा मौसम का मिजाज है इस समय देवभूमि में? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में मौसम विभाग की बात करें तो जो मानसून है पूरी तरीके से अब सक्रिय नजर आ रहा है और लगभग उत्तराखंड के हर कोने में जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। आज अगर बात करें तो कई जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें देहरादून जिला, नैनीताल जिला, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर समेत जो 9 जिले हैं वहां पर बहुत से बहुत बारिश की जो है वो संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। अगर आज बात करें तो कल देर रात से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो है वो बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी लगातार कल से बारिश देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है
अगले 10 दिनों तक के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके तहत हर रोज जो है वो बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है। और जैसा कि अब मानसून पहुंचने से उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है उस पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है और मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार यही अपील की जा रही है और प्रशासन के द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अब जो लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं वो अपनी यात्रा को करें और यात्रा पर निकलने से पहले जरूर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है या अलर्ट है उसका ध्यान रखें। जी मनीष, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की होती है, तो लैंडस्लाइड को लेकर विभाग इस समय प्रशासन किस तरह से तैयारियां कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जहां तक मानसून के सीजन को लेकर तैयारियों की बात है तो जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया था। जो तैयारियां हैं उनको परखने का काम भी किया गया था। साथ साथ जो NH है वहां पर तमाम जगहों पर JCB जो है वो मौजूद रहते हैं और अब उतनी दिक्कतों का सामना उत्तराखंड में सड़क खुलने को लेकर नहीं करना पड़ता है जितना कि पहले के समय में जो है वो सड़क बाधित होती थी तो काफी समय जो है वो सड़कों को खोलने में लगता था। इसलिए PWD विभाग के द्वारा जगह जगह जो है वो JCB तैनात मानसून के दौरान किए रहते हैं ताकि कहीं पर यदि कोई लैंडस्लाइड आता है, सड़क बाधित होती है तो उसे जल्द से जल्द खुलवाया जाए। क्योंकि यमुनोत्री मार्ग पर भी हमने कल देखा कि लैंडस्लाइड आने से कुछ घंटे यात्रा बाधित हुई थी लेकिन तुरंत जो है वो मार्ग को सुचारू कर दिया गया था। तो इसलिए मॉक ड्रिल के माध्यम से भी तैयारियों को परखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया है और साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभाग जो है वो मानसून सीजन के दौरान जो है वो अलर्ट पर रहें और जो जिला प्रशासन होता है वो भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो मानसून के दौरान करता है और जो लोगों को दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को दूर करने की भी कोशिश की जाती है। इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो खाद्य विभाग के द्वारा जो मुफ्त राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है उसे ऑलरेडी 3 महीने के लिए जो है वो पहुंचा दिया गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हो सकती है प्रशासन के द्वारा उन्हें दूर करने का काम भी किया जाता है और सरकार के द्वारा भी दूर करने का काम किया जाता है। जी मनीष, चारधाम यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए, चारों धामों में पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्या उसके वहां पे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है या कुछ और अलग से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चारधाम यात्रा का जो पीक होता है मई और जून के महीने जो है वो चारधाम यात्रा अपने पीक पर होती है और जुलाई का महीना जब शुरू होता है तो चारधाम यात्रा में थोड़ी कमी आती है। उसकी वजह ये भी है कि जो मानसून होता है, मानसून पूरी तरीके से सक्रिय जब हो जाता है तो लोग चारधाम यात्रा करने से बचते हैं। लेकिन अब कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है क्योंकि मई और जून के महीने जो है वो काफी भीड़ भाड़ जो है वो चारों धामों में देखने को मिलती है, हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। इसलिए बेहतर तरीके से दर्शन हो इस लक्ष्य या उस उद्देश्य के साथ भी जो है वो श्रद्धालु मानसून के दौरान जो है वो यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन प्रशासन हो, सरकार हो या तमाम तरीके की जो मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी की जाती है उसमें साफ तौर से ये अपील श्रद्धालुओं से की जाती है कि यदि आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या चारधाम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर लें। यानी कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं उस दिन उस जो धाम में वो यात्रा करने पहुंच रहे हैं उसकी स्थिति का जायजा ले लें। क्योंकि कई बार हम देखने को मिलता है कि जब कहीं पर सड़क बाधित होती है या किसी यात्रा रूट जो है वो लैंडस्लाइड से बंद हो जाता है तो श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना भी इस दौरान करना पड़ता है और जो परेशानियां श्रद्धालुओं को इस समय उठानी पड़ती है तो उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसलिए मौसम विभाग भी यही अपील करता है कि जब भी यात्रा करने के लिए श्रद्धालु अब मानसून सीजन के दौरान पहुंचे तो मौसम विभाग का अपडेट जरूर लें और मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी लगातार जो है वो जारी किया जाता है और जो रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश से होते हैं उसके माध्यम से भी जो फोन नंबर होता है उस पर बाकायदा मैसेज भी अलर्ट के रूप में जो श्रद्धालुओं को जाता है। जी बिल्कुल मनीष, और लगातार जैसे आप बता रहे हैं मौसम विभाग की ओर से वहां पे अलर्ट जारी किया गया है और व्यवस्थाएं की गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का थोड़ा हाल बताइए कि वहां पे क्या स्थिति बनी है और क्या पर्यटकों को जाने के लिए वहां से रोका जा रहा है या उनके लिए कुछ विशेष एडवाइजरी जारी की गई है पहाड़ों के लिए? देखिए, अभी किसी तरीके की कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है कि
पहाड़ पर जो लोग जा रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण इस समय चारधाम यात्रा चलती है और यात्रा को लेकर ही श्रद्धालु जो है वो धामों की ओर रुख करते हैं। तो दुर्गम क्षेत्र भी ये है, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें या हेमकुंड साहिब पर जो श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, तो जहां पर भी जो श्रद्धालु चारों धामों के साथ हेमकुंड पर पहुंच रहे हैं, तो अभी किसी तरीके का कोई ऐसा प्रतिबंध जो है वो प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया, क्योंकि अभी शुरुआती जो है ये मानसून जो है वो देखा गया और अभी इतनी बारिश उत्तराखंड में हुई भी नहीं है कि किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर कहीं से आई हो या कोई सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो। इसलिए अभी यात्रा भी जो है वो चल रही है और बेहतर तरीके से जो अभी जनजीवन है उत्तराखंड में वो चल रहा है। जी मनीष, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में भी लगातार बारिश को लेके सावधानियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों को बोला जा रहा है कि संभल कर निकले बाहर, जब जरूरत हो तभी निकले और अपना ख्याल रखें। तो मौसम की करवट ने एक तरफ गर्मी से तो राहत दिलाई है देश के कई राज्यों को, लेकिन जल भराव और पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो मौसम की करवट ने लोगों को राहत तो दे दी गर्मी से। दिल्ली की तस्वीरें हो, चाहे मुंबई की हो, देहरादून की हो, गुरुग्राम की हो, एनसीआर की, कहीं की भी तस्वीर हो, लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भी कई जगह पे भरा हुआ दिखाई देता है और लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निकलने में तकलीफ हो रही है, कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं पे कई जगह पे सड़क धंसने की भी खबरें सामने आई हैं, लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और उनको लेकर भी विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तुरंत ही उनको रिपेयर किया जा रहा है। वहाँ पे अगर कहीं पे बड़ी दुर्घटना है होगी तो उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी जो है तैयार रखा है। जो संबंधित विभाग है उनको तैयार रखा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से जो है राहत पहुंचाई जा सके।